পশ্চিম জেলা পরিষদে ৪৭টি মনোনয়ন বৈধ। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে। শুক্রবার সকালে স্কুটিনি হওয়ার পর বক্তব্য রাখলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মহকুমা শাসক বিশাল কুমার। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদে মোট ৫৬টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ৪৭টি বৈধ বলে গণ্য হয়। বিজেপি থেকে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে ১৭টি, সিপিএম থেকেও ১৭টি, কংগ্রেস থেকে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ১৩টি। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন আগামী ২২শে জুলাই। জেলা শাসক আরও জানান, নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে ত্রিপুরা পুলিশ, টিএসআর সহ সিআরপিএফ এর জওয়ানরা। শান্তিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ ভোট হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রশাসনের তরফে নির্বাচন সংক্রান্ত সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে নেওয়া হচ্ছে। तो टोटल जो नॉमिनेशन दायर हुआ है ये 47 कैंडिडेट्स ने दायर किया है। इसमें से 17 की 17 सीटों के लिए बीजेपी ने और 17 के लिए सीपीआईएम ने और 13 सीटों के लिए कांग्रेस ने। आज इन सभी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी हुई और इन सभी एप्लीकेशंस को वैलिड पाया गया और हम उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को विड्रॉल की डेट है और इसके बाद फाइनल जब कैंडिडेट्स की लिस्ट हो जाएगी तो 8 तारीख को जो चुनाव होंगे बहुत ही शांतिपूर्ण होंगे। सिक्योरिटी वगैरह सिक्योरिटी के लिए जो अभी हमारा जो सिक्योरिटी प्लान है इसमें अभी तक हमारे पास 3 कंपनीज जो हैं सीआरपीएफ की आ गई हैं और कुछ बीएसएफ की इन सीटू कंपनीज भी हमारा साथ दे रही हैं इसमें। और हर एक पोलिंग स्टेशन पे 4 टीएसआर अथवा स्टेट पुलिस के जवान रहेंगे और जो सीआरपीएफ है वो एज अ गार्डिंग फोर्स यूज़ होगी, एज अ स्ट्राइक फोर्स यूज़ होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ডেলি ভারত।